नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी त्यौहार नजदीक आता है, खासकर दिवाली का, तब प्रदूषण को लेकर के एक अलग ही बहस छिड़ जाती है। अभी कुछ दिन पहले, दिवाली से पहले ही, एक्टर राजपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि इस बार दिवाली में पटाखे ना फोड़े, इससे जो है प्रदूषण होता है और परिंदों को भी इससे डर लगता है और उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ही काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा, उनकी आलोचना हुई और इसके बाद आज एक बार फिर से उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके उन्होंने माफ़ी मांगी और ये कह दिया कि अगर मेरी उस वीडियो से किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बिलाल खान हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार मैं आपको राजपाल यादव की वो वीडियो दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से राजपाल यादव ने एक बार फिर से वीडियो जारी करके माफी मांगी है और यह कह दिया है कि अगर उनकी उस वीडियो से, यानी कि पहले वाले वीडियो से, अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब सुमित जी से। सुमित जी, जैसा कि सुना आपने राजपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि जैसे ही दिवाली का त्यौहार नजदीक आता है तो पॉल्यूशन को लेकर के एक चर्चा तेज हो जाती है और राजपाल यादव ने माफी भी मांगी है। सबसे पहले तो राजपाल यादव के उस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए नियाज भाई, जिस तरीके से माफी की मांग की गई और उन्होंने वीडियो बना करके माफी मांगने का काम किया, तो निश्चित रूप से ये सही है। अगर गलती हुई है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। ये देश में एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज रहता है और कहीं ना कहीं इस देश की नींव जो है वो सनातन मान्यताओं पे बसी हुई है। तो किसी भी धर्म, खास करके किसी भी धर्म से संबंधित विविधता में बसे हुए भारतवर्ष के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलता है और खास करके हमारे पूजा और त्योहारों के विषय में बात करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि दीपावली हमारे पूर्वजों के द्वारा सहेजी गई एक सांस्कृतिक विरासत है और इसके खिलाफ बोलना कहीं से भी मतलब क्षमा की योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने माफी मांगी है तो ये सही है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनको ये जो वीडियो इन्होंने बनाया, इस वीडियो में सबसे पहले पूरे स्पष्ट रूप से जब आप सुनेंगे तो इन्होंने बोला कि मेरे सोशल अकाउंट से जो डाला गया और जैसे ही मुझे संज्ञान में आया मैंने उसको डिलीट करवा दिया। तो बिना आपकी सहमति के बगैर कोई व्यक्ति कैसे इस प्रकार के पोस्ट को डाल सकता है, ये भी समझने की बात है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, दीपावली की शुभकामनाएं, आप सभी दीपावली मनाएं। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जिस बात को मैंने कहा था कि पटाखे ना फोड़े, आप पटाखे फोड़ सकते हैं, इस प्रकार की बातें तो इन्होंने नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि माफी से कहीं ज्यादा आगे बढ़ के दिखावा और नौटंकी है। अच्छा, चलिए बिलाल, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से राजपाल यादव सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हैं और ये फिर अपील करते हैं कि पटाखे ना फोड़े, और उसके बाद जब वो ट्रोल होते हैं तो फिर वो आते हैं, एक और वीडियो जारी करते हैं और फिर वो कहते हैं, माफी मांगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में ड्रामा है, नौटंकी है? देखिए नियाज भाई, जो उनका पहला थोड़ी वाला तेज वीडियो था बोलिए, थोड़ी तेज शायद, बोलिए। जो पहला वाला वीडियो था ना, फर्स्ट वीडियो आपने आई थिंक देखा है। उस वीडियो में हम्म। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बात कही थी, उसके अंदर सिर्फ वीडियो के अंदर था, वो पटाखों को लेके किया गया था कि जिस तरीके से जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको दुख पहुंचता है। उन्होंने किसी भी धर्म को लेके कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात तो नहीं थी। लेकिन भाजपा वाले, आईटी सेल वाले जिस तरीके से उनके ऊपर ट्रोलिंग कर रहे थे और उस तरीके से उनको धमकियां आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उससे डर के इन्होंने जो एक वीडियो बनाई है। तो आप इस देश में देख लीजिए, कोई इंसान अपनी एक अच्छी बात भी नहीं कह सकता। भाजपा के जो आईटी सेल के लोग हैं, जो इनके लोग हैं, जो लगातार कोई अगर अच्छी बात कर दे तो देश को बचाने की, प्रदूषण आपको मालूम है दिल्ली में एक कितने लेवल पहुंच गया, हमारी जिंदगी जहरीली सांस ले रहे हैं हम लोग। उसको बचाने के लिए अगर कोई वीडियो डाल देता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो
पॉलिटिशियन हो, कहीं से भी ताल्लुक रखने वाला हो, किसान हो, कोई भी हो, लेकिन इन लोगों को हर चीज का आपत्ति होती है, उसको उसको जान से मारने लेकिन की धमकियां आ लेकिन जाती लेकिन है। बिलाल बिलाल सवाल ये है कि ये दीपावली के दिन ही पॉल्यूशन क्यों याद आता है? ये भी एक आरोप लगाया जाता है कि जब भी हिंदू त्योहार आते हैं तो इन्हें पॉल्यूशन याद आ जाता है। बिल्कुल, देखिए वो बात नियाज भाई मैं उस पर एग्री करता हूँ 100%। देखिए दिवाली एक हमारा बहुत बड़ा त्योहार है हमारे हिंदू भाइयों को, और हमारा सब मिलकर मनाते हैं, हम मिठाइयाँ भी खाते हैं साथ में, मोहब्बत से एक दूसरे को विश भी करते हैं, मिलते भी हैं। और देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा, चाहे पॉलिटिकल इवेंट्स हों, उसमें जब कोई जीत के आता है या न्यू ईयर पे पटाखे चलते हैं या कोई सेलिब्रेशन होता है, किसी की शादी ब्याह है, तो वो प्रॉपर बैन होनी चाहिए। तो मैं तो उसके बिल्कुल फेवर में हूँ। अगर आप एक कोई चीज बैन कर रहे हैं, पटाखों को लेकर प्रदूषण को बात कर रहे हैं, तो वो खाली दिवाली के लिए नहीं होना चाहिए, वो हर एक इवेंट के लिए नहीं होना चाहिए। यही मैंने सबसे पहले, हमारी पार्टी का भी स्टैंड ये है और हमारा भी स्टैंड ये है कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ दिवाली को लेके आते ही प्रदूषण की बात हो जाती है कि इतना वो हो जाएगा, तो इसमें कोई आहत नहीं होना चाहिए। कि हम तो सिर्फ शुरू से ये कहते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने का काम किया, सरकारों ने इसको लागू करने का काम किया, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई काम के लिए बोलती हैं या फिर निगम नियम लागू होते हैं, तो उनको चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले हों, मानने का काम करते हैं। चाहे वो बकरीद का मामला हो, जिस तरीके से बकरीद के अंदर गोश्त की बात को लेकर खुले में कुर्बानियां होती थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नियम लागू किया कि एक दायरे के अंदर, एक बंद जगह पर, एक ऐसे स्पेस पे, ताकि बाहर कोई इस तरीके का कुछ हो ना, तो उसको लागू किया, माना, और बहुत ही प्यार मोहब्बत से बकरीद भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। लेकिन इसके चलिए, अंदर जो नफरत की बात ठीक है करने वाले सुमित हैं, जी। उनकी सुमित जी, नफरत साफ बिलाल ये नजर कह आती रहे है। हैं, बिलाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी, मतलब एक कोई आकर के अच्छी बात कह भी नहीं सकता है, और राजपाल यादव ने एक आकर के अच्छा मैसेज दिया पॉल्यूशन को लेकर के, लेकिन बीजेपी और उसके आईटी सेल जो हैं उसको एक अलग एंगल से पेश करना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर भी राजनीति फिर शुरू हो गई। देखिए नियाज, ये कितना हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस के नेताओं का एक ही एजेंडा है, और खैर मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, चाहे सोनिया गांधी जी की बात करें, तो ये सबका एक ही एजेंडा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ताकि इस प्रकार की चीजें भी कहीं ना कहीं सही लगने लगे। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश में एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक आबादी रहती है, और उस बहुसंख्यक आबादी के कहीं ना कहीं रीति रिवाज, कल्चर और सिविलाइजेशन है, और हम जिस सिविलाइजेशन और कल्चर को मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं दीपावली एक ऐसा पर्व त्योहार है जिसमें आप देखेंगे ना कि हमें तो ब्लेस्ड होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें दीपावली के जैसा पर्व दिया। इस दीपावली के पर्व में मैं आपको 2-3 साल पहले का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि कोरोना काल में देश की जो जीडीपी जिस तरीके से नीचे जा रही थी, और पूरी दुनिया की जीडीपी नीचे जा रही थी, वैसे उस प्रकार की चीजों से बाहर निकलने के लिए ईश्वर ने हमें एक वरदान स्वरूप में कहीं ना कहीं दीपावली का पर्व दिया। और दीपावली जब लोग मनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं देश के जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें किसी एक जाति, मजहब, पंथ के व्यक्ति को फायदा नहीं होता, प्रत्येक जाति, पंथ, मजहब से आने वाले लोगों को फायदा होता है, और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होती है। और इसके खिलाफ ये कहीं ना कहीं ये एजेंडा है, और इस प्रकार के लोग एजेंडा तैयार करके बैठे हुए हैं। इनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि ईद में, बकरीद में जब इनके ऊपर ध्यान दिया जाए और इनको बताया जाए कि कुर्बानी जो है वो गलत है, किसी जीव जंतु को की हत्या करना गलत है, तो उस समय इनको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये परिंदों की बात करते हैं, ये चिड़ियों की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। जवाब तो देना ये पूरा चाहूंगा का मैं। पूरा कांग्रेस पार्टी का पूरा यही हाल है। इनकी गलती नहीं है, इनके जो नेता हैं उनकी गलती है। राहुल गांधी एक तरीके से द्विभाषीय स्वरूप को अपनाने वाले लोग हैं। वो जहां देखते हैं, जिस प्रकार की चीजों को देखते हैं, उसी प्रकार का अपना मुंह जो है वो अपना ठीक है, दोहरे मुंह से और दोहरी रंगत वाली बातें करते हैं। ठीक है बिलाल। देखिए इतना खतरनाक पॉल्यूशन है आज भी कि लोगों को तबीयत खराब हो रही है और खांसियां हो रही है। लेकिन ये इतिहास जो बता रहे हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब हैं, वो इस वक्त जानते हैं भाजपा जो है तुष्टिकरण की राजनीति हर चीज में, अस्सी बिलाल बीस, थोड़ी सी तेज शमशान बोलिए, साठ। थोड़ी सी आवाज आने में नहीं नहीं, दिक्कत आ रही मैं है, ये थोड़ा कह रहा हूँ तेज कि बोलिए जी। भाजपा के जो प्रवक्ता साहब हैं वो अपना जी इतिहास बता रहे हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस हमेशा, कांग्रेस ने इंसानों की केयर की बात की है, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान की जान से ज्यादा कीमत तो है नहीं। आप जानवरों की बात करते हैं, आपके लोग तो मॉब लिंचिंग करने वालों को सपोर्ट करते हैं।
और गाय के नाम पे लोगों को मारने का काम करते हैं। सर वो भी आप देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे वारदात हैं जिसमें मॉब लिंचिंग हुई है और आपके लोगों ने सपोर्ट किया है, भाजपा वालों ने उनको उनका स्वागत किया है, चाहे बिल्किस बानो की बात हो, चाहे वो अखलाक की बात हो, पहलू की बात हो। ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो उनको मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति हम आपसे न सीखें। आप हमेशा 80-20 की बात करने वाले, शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाले, हिंदू मुसलमान की बात करने वाले, मंदिर मस्जिद की बात करने वाले और देश के अंदर नफरत फैलाने वाले कटेंगे नहीं, कटेंगे बटेंगे। नेम प्लेट, वक्फ बोर्ड और आप लगातार नमाज और ये वक्फ बोर्ड से जुड़े मुद्दे, इसके अलावा कोई असल मुद्दे हो तो आप मुझे बता दीजिए। आपके पास कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिस पे आप वोट मांग सकते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, चाहे आप महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको हर चीज में तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान करना है, हर चीज में राजनीति में। तो ये इससे उठकर अगर आप सोचेंगे तो आपकी पार्टी को फायदा, क्योंकि ये राजनीति खत्म हो गई। 2 400 पार की बात करते थे, 240 पे अटक गए।